बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद इमरान रिजवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत दिन के बाद हाजिर हुआ हूं क्योंकि मुल्क की कंडीशन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बात करने को दिल करता है। पिछली रात जो हुआ और पेट्रोल प्राइस एक दफ़ा फिर जंप कर गई। 20 दिन के अंदर इस हुकूमत ने 84 रुपये लीटर इजाफा कर दिया है। इमरान खान 149 पर छोड़ कर गए थे, इस हुकूमत ने 84 रुपये और बढ़ा दिए हैं, जिससे पेट्रोल की कीमत 234 रुपये लीटर तक पहुंच गई है, जो कि एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ऊपर है। क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है हमारे मुल्क में फीकस कि वो इजीली गुजारा कर सकें। अमेरिका वगैरह में आमदनी भी ज़्यादा है, इस वजह से अगर वहाँ फ्यूल प्राइस उठती भी है तो वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इतनी आमदनी नहीं है कि गरीब आदमी गुजारा कर सके। पेट्रोल के ऊपर ही तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं और इस हुकूमत ने पेट्रोल पंप तीसरी दफ़ा और इतनी ह्यूज प्राइजेज इन्होंने बढ़ाई हैं तीनों दफ़ा कि आवाम की चीखें निकल गई। मैं आम आदमी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं ज़ाहिरी बात है बेहतर जानता हूँ। मुझे लगता है मैं इन लोगों से तो बेहतर जानता हूँ जो अपने कमरों में बैठे हैं और एसियों में बैठे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि एक फ्यूल की प्राइस बढ़ाने से, कि आपके फ्यूल की प्राइस बढ़ाने से आपकी घी, आपकी चीनी, आपकी हर चीज़ की प्राइस कितनी ज़्यादा हो गई। घी 500 से 600 रुपये लीटर पे चला गया और अब जो आपने लास्ट 24 रुपये रात को मज़ीद इजाफा किया फ्यूल प्राइस में, तो इससे तो घी की कीमत दोबारा मज़ीद बढ़ेगी। आम आदमी का जीना इस मुल्क में इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि एक आम आदमी 500 से 600 रुपए की दिहाड़ी करता है। वो पेट्रोल अगर 1 लीटर लेगा, वो अपनी खुराक किस तरह पूरी करेगा। वो कोई किराए के मकान में रहता है। बिजली के बिलों की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज से मैं ये कहना चाहूँगा, और तमाम पीडीएम से, आप लोगों ने आवाज़ लगाई थी कि आप लोग महंगाई कम करेंगे और आप लोग एक तजर्बाकार हुकूमत है। तो तजर्बाकार हुकूमत ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोगों को इतनी समझ नहीं आई कि आप लोगों ने महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लगाया और आपने यकीन दिलाया आवाम को। और बल्कि मैं उन पार्लियामेंटेरियन से कहना चाहूँगा, 24 अरकान पार्लियामेंट जो कि इमरान खान को छोड़ के गए, वो इसी बात पे छोड़ के गए कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम अपनी कौम को क्या जवाब देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, फिर तो ये वाकई अब आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, मीडिया खामोश है। मैं हैरान हूँ। और ये जो छोड़ के गए थे 24 पार्लियामेंटेरियन के ऊपर मीडिया कोई बात नहीं कर रहा कि आप लोग महंगाई के लिए इमरान खान को छोड़ के गए थे, जबकि इमरान खान ने इतनी कीमतें नहीं बढ़ाई थी जितनी शहबाज हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। तो अब आप लोग इस्तीफे दोबारा क्यों नहीं दे रहे? अब आप लोग असम्बलियों से रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे? तो ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है जो मीडिया को उठानी चाहिए। मीडिया भी कहीं खामोश नज़र आता है, सिवाय चंद एक चैनल्स हैं जिनके ऊपर बैठ के एंकर्स बात करते हैं। हम जैसे आम लोगों को बात करनी पड़ गई है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ बात के हद तक अपना मैसेज एक अच्छी गुफ्तगू में पहुंचा सकते हैं। ये जो हुकूमत कर रही है ये ठीक नहीं कर रही है। आम आदमी की ज़िंदगी में पाकिस्तान में पहले ही बहुत मुश्किलात थी, इन्होंने आके बहुत ज़्यादा पहाड़ ख़त्म करना चाहिए कर बहुत ज़्यादा पहाड़ खड़ा कर दिया। मैं कहना चाहूँगा, शहबाज शरीफ ने जो 2000 रुपये दिया ना, ये हाथ बांध के कह रहा हूँ भाई, आप वो 2000 रुपये वापस लें। वो 2000 रुपये की कौम को ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्यूल प्राइस को दोबारा पुराने रेट पे लाएं। 2000 दे के एहसान न करें कौम के ऊपर के हमने 2000 रुपये दिए एडजस्ट। आप लोग वो 2000 अपने पास रखें और फ्यूल को पुरानी प्राइस पे लेके, अगर आप ये नहीं कर सकते, आपसे हुकूमत मुख्तसर करूँगा। क्योंकि ये सबको पता है कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आम बंदे का गुजारा ही, इसको मैं फिर रिपीट करूँगा कि आप किसी गरीब से जाके पूछ के देखें जो रेंट पे रहता हो और इसकी 600-700 रुपये दिहाड़ी हो, वो किस तरह गुजारा करेगा।
और लोड शेडिंग 2 महीने में आपने बेड़ा गर्क कर दिया कि लोड शेडिंग कहाँ से कहाँ चली गई। इमरान खान इतने पैसे छोड़ के गया था, 22 अरब डॉलर थे अकाउंट के अंदर, अब 9.7 पे आ गया अरब डॉलर पे हमारे असासे। वो पैसा कहाँ गया? मैंने मीडिया के ऊपर किसी को ये सवाल करते नहीं देखा कि भाई इमरान हुकूमत जो पैसा छोड़ के गई थी वो आपने कहाँ लगाया। और दूसरी बात यह, आप 1 अरब डॉलर के लिए IMF से इतनी शराइत मान रहे हैं, इतनी शराइत मान रहे हैं आप IMF की, आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। तो मैं मेहरबानी करके ये कहना चाहूँगा, जो हुकूमत आती है आप पिछली हुकूमत में मलबा डालने की कोशिश करते हैं। इमरान खान ने मईशत को बहुत संभाल रखा था। इमरान खान के दौर में न लोड शेडिंग थी, न फ्यूल प्राइस इतनी थी जितनी आप लोगों ने बढ़ा दिया। आम आदमी की ज़िंदगी का गुजारा सही तरीके से नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लास्ट में वीडियो लंबी हो रही है, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे, बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते, आपको नवाज शरीफ साहब ने भी शुरू में कहा था, आपने अच्छी भली जो नून लीग का ग्राफ था वो आपके हुकूमत संभालते ही वो ग्राफ इतना गिर गया कि अब आपको वो नून लीगी भी वोट देना पसंद नहीं करेगा जो कभी फ़ख्र से कहा करता था कि मैं नून लीगी हूँ और मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बंदा भी अक्लमंद आदमी वो ये कहेगा कि मैं नून लीग को वोट दूंगा। सो बराए मेहरबानी अपनी जमात का भी मज़ीद कबाड़ा ना करें और इस मुल्क का भी मज़ीद कबाड़ा ना करें। असम्बलियाँ तोड़ें, मेहरबानी करें और आप नए इलेक्शंस की तरफ आएँ। इस मुल्क का सलूशन न्यू इलेक्शंस हैं, आपसे बिल्कुल नहीं संभल रही। सबको पता है लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा हो गई, इमरान खान के दौर में नहीं थी। फ्यूल प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इस मुल्क के हालात जल्द बदले और हम सब पे रहम करे। शुक्रिया।